हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो मैंने बनाया है, एक नया अपडेट आया है हमारे एटीसी रिक्रूटमेंट के रिलेटेड, उसी को लेके। जैसे पहले आपको पता होगा, लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया था, उसका रिस्पॉन्स आया था। तो ये वीडियो में कुछ और भी नई बातें बताई गई हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है राज्यसभा में। तो चलिए इस पे हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको वीडियो की अपडेट्स रेगुलरली मिले। और साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स और नोट्स वगैरह मिलती रहती हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अपनी बात से। तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1130 है, राज्यसभा में आंसर हुआ है। यहाँ पर डेट है 10 मार्च 2025। इसमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है, द टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ फॉर ट्रेंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स इन द कंट्री एंड द करंट नंबर ऑफ ट्रेंड एटीसीज अवेलेबल एज ऑन जनवरी 2025। इस क्वेश्चन को एक तरह से रिपीट किया गया है। ये पहला क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, वेदर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ एटीसीओज in the country presently and if so the steps being taken to remedy this shortage। मतलब क्या अभी कोई शॉर्टेज है एटीसी के स्ट्रेंथ में, जो लोग मतलब रिक्वायर्ड है जितना उतना लोग हैं कि नहीं है, ये पूछा गया है। और अगर शॉर्टेज है तो उसके लिए क्या किया जा रहा है। नेक्स्ट है, वेदर देयर हैव बीन कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स गिल्ड रिगार्डिंग सेफ्टी रिस्क arising due to the ministry's plan to unify surveillance area control and procedure area control, if so the details of the action taken on complaints। मतलब ये कुछ दिन पहले एक मैटर हुआ था, मतलब मैटर क्या, एक जैसे एसोसिएशन है एयरपोर्ट एटीसी गिल्ड बोल के, वो एक एसोसिएशन है जो एटीसी का एसोसिएशन है। तो उन्होंने रेज किया है कंसर्न कि जैसे कि दो टाइप के प्रोसीजरल कंट्रोल और एक सर्विलांस कंट्रोल होते हैं, तो दोनों को मर्ज किया गया है। तो इससे कुछ इंसिडेंट, वो लोग ऐसा उनका मानना था, उन्होंने कंप्लेन किया था कि कुछ इश्यूज हुए हैं, तो इसके रिगार्डिंग वो लोग क्लेरिफिकेशन चाहते हैं मिनिस्ट्री से। तो चलिए इस पूरे मैटर पे हम लोग डिटेल में बात करते हैं, क्या-क्या हमें आंसर मिला है, और इस थर्ड वाला जो इंसिडेंट है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला और दूसरा क्वेश्चन का एक साथ आंसर किया गया। द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ एटीसीओज इज 5537 इंक्लूडिंग द 1636 पोस्ट्स व्हिच हैव बीन क्रिएटेड इन द रिसेंट ईयर्स एंड द वैकेंसीज आर 1468 एज ऑन डेट। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे आपका क्यूरियस क्वेश्चन रहता है उसका आंसर उन्होंने किया है। जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 5537 है और उनमें से 1636 मतलब 1636 पोस्ट जो है वो रिसेंटली नए क्रिएट किए गए हैं। और उसके अलावा जो वैकेंसीज अभी है ना, वो अभी के डेट में 1468 है। मतलब इतनी वैकेंसी सफिशिएंटली हैं कि 3 रिक्रूटमेंट साइकिल अगला आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर श्योर। अगर एक बार में वो लोग 500 से ज़्यादा एग्ज़ाम ले लें तो अलग बात है, लेकिन 3 तो साइकिल उनके यूजुअल जो हमारा मेथड है उसके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि एक बार में वो लोग अराउंड 500 लोग को रिक्रूट करते हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे आंसर किया गया है। और एक तरह से देखो तो ये वेरिफिकेशन है, क्योंकि लोकसभा में भी आपको सेम क्वेश्चन मिला था, वहाँ भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट चीज़ इसके बाद है, the recruitment of air traffic controllers to ensure a smooth air traffic management in accordance with the guidelines prescribed by the Directorate General of Civil Aviation is a regular process undertaken by Airports Authority of India based on operational requirement at various airport। मतलब उन्होंने कहा कि जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है एएआई, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिक्रूट अपने लेवल पे करता रहता है, जब भी उसको ऑपरेशनल नीड के हिसाब से अपना ज़रूरत लगता है वो रिक्रूट करता है। नेक्स्ट ये बताया है कि एटीसीओज आर डिप्लॉयड एट एयरपोर्ट, मतलब छोटे एयरपोर्ट पे कम एटीसीओज रहते हैं, बड़े एयरपोर्ट पे ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट सी है क्वेश्चन का, उसको समझने से पहले आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि ये मतलब बोलना क्या चाहते हैं, ये मैटर क्या है। तो देखिए, एयरपोर्ट में जो हमारा एटीसी होते हैं ना, वो 2 टाइप के डिपार्टमेंट में काम करते हैं। एक होता है हमारा सर्विलांस एरिया कंट्रोल, दूसरा होता है प्रोसीजरल एरिया कंट्रोल। मतलब सर्विलांस वाला एरिया वो होता है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जैसे रडार वगैरह का यूज़ करके प्लेन्स को ट्रैक किया जाता है और उनकी लोकेशन, हाइट वगैरह सब चीज़ मॉनिटर की जाती है। इससे क्या होता है, इससे स्मूथ ऑपरेशन में हेल्प मिलता है। जैसे मान लो आसमान में प्लेन उड़ रहे हैं, तो हमें ग्राउंड से तो दिखेंगे नहीं ना सारे, लेकिन रडार पे सब एक डॉट के फॉर्म में दिखते हैं और उनका सारा इन्फॉर्मेशन, स्पीड वगैरह सब कुछ दिखती है। तो उससे जो हमारा एटीसी होते हैं वो उसको मॉनिटर कर पाते हैं और ध्यान रखते हैं कि कोई भी इंसिडेंट, एक्सीडेंट कुछ ऐसा ना हो। तो इसी के लिए एक डिपार्टमेंट वो है हमारा
सेकंड हमारा प्रोसीजरल एरिया कंट्रोल है। मतलब ये होता है ना, ये रडार का यूज नहीं करता है। जैसे कि कुछ मान लो एरियाज है जहाँ पे रडार वगैरह नहीं है, जैसे मान लो अब समंदर के बीच में कहीं पे प्लेन उड़ रहा है, अब हर जगह पे रडार तो अवेलेबल नहीं है ना, तो उस केस में क्या होता है, कुछ एस्टेब्लिश प्रोसीजर होते हैं कि प्लेन को उड़ाने के लिए कुछ सर्टेन मिनिमम हाइट हो गया है, फिर सर्टेन दूसरे दो प्लेन जैसे उड़ रहे हैं तो उनके बीच सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस होना होना चाहिए, वर्टिकल भी या फिर हॉरिजॉन्टल भी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक प्रोसीजरल एरिया कंट्रोल में आती हैं। पहले दोनों के लिए मतलब अलग-अलग लोग होते थे, दोनों पे स्पेशलाइज़्ड लोग काम करते थे। लेकिन गवर्नमेंट का प्रपोज़ल कुछ ऐसा है कि दोनों को मर्ज करने के लिए, दोनों को मर्ज करके एक साथ करने के लिए, जिससे एफिशिएंसी बढ़े और कम एटीसीज़ में ज़्यादा काम हो। एक तरह से ऐसा प्लान है। तो देखिए इसमें मतलब जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब एटीसीज़ का एक एसोसिएशन है, एटीसी गिल्ड जिसको बोलते हैं। उनका कहना है कि जैसे कि अब मान लो एक ही आदमी पे वर्क का अलग-अलग टाइप का प्रेशर पड़ जाएगा। जैसे मान लो अब एक ही आदमी दोनों मॉनिटर कर रहा है, सर्विलांस वाला भी और प्रोसीजरल वाला भी। तो दिक्कत देखो क्या है कि उनका कहना है कि जैसे कि मान लो पैनल पे एक आदमी देख रहा है, वो स्पेशलाइज़्ड है रडार के थ्रू विमान को ट्रैक करने में, प्लेन्स को। एक आदमी है जो कि ये सारा मतलब अपने इमेजिनेशन से सारा चीज़ देख रहा है कि 2 प्लेन ऐसे हैं, वो मतलब रिलाई कर रहा है पायलट से जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है या फिर जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, उन पे रिलाई करके वो अपनी इमेजिनेशन से अपना जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल कर रहा है। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि अब सेम पर्सन अगर दोनों काम एक साथ करे, मान लो कुछ विमान को आपको देखना है अपने रडार स्क्रीन पे, और कुछ प्लेन्स जो कि रडार पे नहीं दिख रहे हैं, उनका भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। तो ऐसे में उनका कहना है कि इसमें एरर का चांसेस है, और 2 इंसिडेंट को उन्होंने रेफर करके कंप्लेन रेज़ किया है। राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा है, और वो 2 इंसिडेंट जो मेंशन किया है वो हमारा कौन-कौन सा है? एक दिल्ली और एक अहमदाबाद है। तो देखो यहाँ पे राज्यसभा की तरफ से आंसर दिया गया है कि अहमदाबाद वाला जो इंसिडेंट है ना, वो ये मर्जर के पहले ही हुआ था। तो इसका इस मर्जर से कोई लेना-देना नहीं है। उनका कहना है कि ये 15 सितंबर को हुआ है, जबकि ये जो हमारा है वो बाद में किया गया है मर्जर वाला केस 1 नवंबर 2023 को। सेकंड चीज़ है, उन्होंने दिल्ली वाले इंसिडेंट को बोला कि दिल्ली वाले इंसिडेंट के केस में एआईबी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया, और वहाँ से उनको मतलब जो फाइनल रिजल्ट मिला उसका, उसमें ये कहा गया कि इस मर्जर का उस इंसिडेंट से कोई लेना-देना नहीं है। इस मर्जर से मतलब ऐसा कुछ हम लोग उसको लिंक नहीं कर सकते हैं। ये राज्यसभा में आंसर किया गया है। अब मतलब ये देखो, ये तो क्वेश्चन अपना अपनी जगह पे है, लेकिन अब ये फ्यूचर में कैसे काम करेगा ये तो देखना होगा। साथ ही इसमें मतलब मेन रिक्वायरमेंट आएगी ना कि जो एटीसीज़ हैं जो पहले ट्रेंड होते थे किसी एक पार्टिकुलर साइड में, जैसे कि कुछ एयरपोर्ट्स पे रडार बेस्ड ज़्यादा यूज़ होता है, कुछ एयरपोर्ट्स जो थोड़ी रिमोट एरियाज़ में हैं, वहाँ पे हो सकता है कि रडार यूज़ नहीं होता हो वहाँ पे, यही हमारा यूज़ होता है प्रोसीजरल वाला। तो ऐसे में बात ये है कि अब थोड़ा-सा ट्रेनिंग पे ज़्यादा उन लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, और ट्रेनिंग थोड़ा-सा और ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा ये से कराना पड़ेगा, ज़्यादा ट्रेनिंग में मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, धीरे-धीरे चीज़ें जो है हमारी बेटर होंगी। अभी देखो आगे जो भी होता है। तो ये टोटल अपडेट था हमारा। बस इससे ओवरऑल बात ये निकल के आती है कि आप वैकेंसी जल्दी ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा डिले तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी मतलब क्रिटिकल चीज़ें हैं। वहाँ पे कम वर्कफ़ोर्स के साथ ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल काम है। मान लो प्रॉपर नींद नहीं मिले किसी अगर एटीसी ऑफ़िसर को, या कुछ ऐसा हो, तो थोड़ा-सा कंसंट्रेशन का भी इश्यूज़ होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवरटाइम भी नहीं करा सकते हैं किसी से ना। तो अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं और जल्दी ही आएँगी। आई होप कि हम लोग ये एग्ज़ाम देखने जा रहे हैं जो कुछ वैकेंसीज़ आई थी फायर सर्विसेज़ वाली, ये सब की मई के अराउंड। तो एक बार पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने जैसे एक एग्ज़ाम हुआ, उसके एग्ज़ाम के दिन ही उन्होंने नोटिफ़िकेशन रिलीज़ कर दिया नेक्स्ट एग्ज़ाम का। तो हम लोग यही होप कर सकते हैं कि वो लोग अराउंड मई या फिर अप्रैल एंड तक, या फिर मई में जब भी स्टार्टिंग में ही वो लोग रिलीज़ कर सकते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ वैकेंसीज़ हमारे एटीसीज़ वाले। तो अभी के लिए तो बेस्ट यही है। बाकी आप लोग प्रिपेयर रह सकते हो, क्योंकि अगर प्रिपेयर रहोगे तभी तो उस टाइम आप लोग एग्ज़ाम दे पाओगे, नहीं तो फिर तो एग्ज़ाम मतलब मान लो अचानक से आ जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ओवरऑल यही बात है। तो ये जानकारी थी इस वीडियो के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।